तोता भिंडी का ठेला लेकर बड़े मैदान में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। स्वादिष्ट ताजा भिंडी ले लो, घर के खेत में तैयार हुई भिंडी ले लो। तोते के भिंडी के ठेले के पास ही रानू चिड़िया का मसालों का ठेला था, जिस पर लाल हरी मिर्ची, हल्दी, हर तरह का मसाला मौजूद था। रानो सारे मसाले खुद शुद्ध और साफ तरीके से बनाती थी। शुद्ध मसाले ले लो, घर में बनाए गए मसाले ले लो। आसमान में उड़ता कबूतर तोते के ठेले पर आता है। तोते यार, 1 किलो भिंडी तो दे दो, बल्कि ऐसा करो आधा किलो ही दे दो। तोता एक टोकरी उठाता है, उसमें कुछ हरी हरी भिंडी डालता है और उसे तौलता है। लो कबूतर, ये तुम्हारी आधा किलो भिंडी और ये लो तुम्हारे पैसे। तभी कबूतर को रानो चिड़िया की आवाज भी सुनाई देती है। घर में सारे मसाले भी खत्म हुए हैं, रानो बहन से मसाले भी खरीद लेता हूँ। फिर कबूतर रानो चिड़िया के ठेले पर जाता है। रानो बहन, क्या सच में ये सारे मसाले आप खुद तैयार करती हैं? कबूतर भैया, मेरी माँ भी अपने जंगल में यही काम करती हैं। ये सब कैसे तैयार करते हैं, ये मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। फिर रानो चिड़िया कबूतर को हर तरह के मसालों और मिर्च का छोटा पैकेट बना देती है और कबूतर वो सारी चीजें मजबूती से अपने पंजों में थामता है और उड़ जाता है। रानो बहन, आज शाम को मैंने खेत में जाना है, अगर आपने जाना हुआ तो मेरे साथ आ जाना आप भी। जी तोते भैया, मैंने भी अपने मिर्ची के पौधों को देखना है, हम एक साथ ही जाएंगे। शाम हो जाती है। तोता और रानो चिड़िया अपने अपने ठेले पर एक बड़ा कपड़ा डालते हैं और खेत की तरफ निकल जाते हैं। तोता अपने भिंडी के खेत में जाता है। उसने फसल में जो भिंडी के नए बीज लगाए थे, अब वहां से छोटे छोटे पौधों की लहराती कलियां नजर आ रही थीं। तोते के भिंडी के खेत के पास ही कुछ फासले पर रानू चिड़िया का छोटा सा खेत था। बस ये मिर्ची के पौधे जल्द ही तैयार होने वाले हैं, मैं कल या परसों आकर मिर्ची तोड़ लूंगी। रानू चिड़िया के खेत में हरी और लाल मिर्ची के पौधे लगे हुए थे। फिर अपने अपने खेत को देखकर रानू चिड़िया और तोता अपने अपने घरों को उड़ते हैं। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को भोजन बनाकर देती है, हमेशा की तरह स्वादिष्ट भोजन। मम्मा, आपके मसालों में तो जादू है, जादू। अच्छा मेरी बच्ची, ऐसा ना हो स्कूल से लेट हो जाए, जल्दी चलो अब। गुड़िया अपना बैग उठाती है और स्कूल चली जाती है और रानू चिड़िया अपने ठेले पर पहुंच जाती है। एक काला कौवा और काली कौवी पेड़ पर बैठे थे और बहुत गुस्से में थे। कालू उस चिड़िया का पति नहीं है, फिर भी वो छोटी और भद्दी चिड़िया हमसे अच्छा खाती है और अच्छा पहनती है, लेकिन तुम तो जिंदा हो। फिर भी देखो मेरी फूटी किस्मत, रोज कहीं ना कहीं से खाना चुरा कर खाना पड़ता है। चलो गोरी, उस तोते और रानू चिड़िया के ठेले पर जाते हैं और उनसे भोजन मांग कर खाते हैं। ऐसा सोचकर दोनों कौवे तोते के ठेले पर पहुंच जाते हैं। तोते तोते, मेरा भिंडी खाने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज थोड़ी भिंडी दे दो। ये डंडा देख रही हो? तोता अपने ठेले पर पड़ा डंडा उठा लेता है और कौवों के सामने करता है। ये मैंने तुम जैसे मुफ्तखोर पक्षियों को सबक सिखाने के लिए रखा है, चलो भाग जाओ यहाँ से। गोरी, चलो रानू चिड़िया से कुछ शुद्ध मसाले ही खरीद लेते हैं, घर जाकर सब्जी बना लेंगे। ऐसा सोचकर कौवे रानू चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया के पास भी डंडा पड़ा था, इसलिए कौवे कुछ कहे बिना ही वापिस पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। तोते और चिड़िया के ठेलों के पास एक वैन आकर रुकती है और उसमें से फूड इंस्पेक्टर निकलता है। फूड इंस्पेक्टर सबसे पहले तोते के ठेले पर जाता है। तोते, तुम अपनी सब्जियों में किसी तरह की मिलावट तो नहीं करते ना? नहीं सर, मैं ये भिंडी अपने खेत में उगाता हूँ, किसी किस्म की मिलावट नहीं है मेरी सब्जी में। कल हमारे बड़े साहब आएंगे और अच्छे से जांच करेंगे, अगर उनका दिल किया तो तुम्हारा खेत भी देखेंगे, इसलिए कल तैयार रहना। फिर फूड इंस्पेक्टर रानू चिड़िया के ठेले पर जाता है। और चिड़िया, तुम भी कल अपने मसालों की बोरियां लेकर आना, इंस्पेक्टर साहब आएंगे
और चेकिंग करेंगे। फिर वो वैन चली जाती है। तुमने सुना कालू, कल कोई बड़ा साहब आने वाला है जो इन दोनों के फूड की जांच करेगा। फिर गौरी कवि कालू कव्वे के कान में कुछ कहती है और दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी जब कव्वे खिड़की के रास्ते रानू चिड़िया के घर में घुस आते हैं। उन दोनों ने सर पर बोरियां उठाई हुई थीं। दोनों रानू चिड़िया के उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां रानू चिड़िया के शुद्ध मसालों की बोरियां पड़ी थीं। चलो कालू, अब इन बोरियों को बदल देते हैं। कालू कौवा केमिकल और शुद्ध मसालों की बोरियां आपस में बदल देता है। फिर दोनों कौवे बोरियां सर पर उठाते हैं और वहां से भागते हैं। आधे रास्ते में आकर गौरी कवि के सर पर जो लाल मिर्ची की बोरी थी उसकी गांठ खुल जाती है और मिर्ची गौरी कवि पर गिर जाती है। गौरी नीचे गिर जाती है और सारी लाल मिर्ची बिखर जाती है। सुबह हो जाती है। पूरे जंगल में ये बात फैल गई थी कि गौरी की आंखों में लाल मिर्ची पड़ने की वजह से वो अंधी हो गई है। रानू चिड़िया भी गौरी का सारा खेल समझ जाती है। फूड इंस्पेक्टर आता है। तोते और रानू चिड़िया के ठेले और मसालों की अच्छी तरह जांच करता है। वो दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं। फूड इंस्पेक्टर चला जाता है। रानू बहन, सुना है कि शुद्ध मसाले थे जिस वजह से गौरी अंधी हो गई, लेकिन ऐसे शुद्ध मसालों की बोरियां गौरी को मिली कहाँ से होंगी? रानू चिड़िया मन ही मन हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें किसी भी दूसरे के काम से जलन नहीं करनी चाहिए। हमारे भाग्य का हमें भी ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें मेहनत करनी होगी, वरना अंजाम गौरी जैसा होगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया का जंगल में एक छोटा सा ढाबा था जहाँ से वो कमाकर अपने घर का खर्चा उठाती और अपने बच्चों को खिलाती। सारा खाना तो बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? रानू चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहाँ मिठू तोता आ जाता है। अरे तोते भैया, आए आए, बताएं क्या खाएंगे आप? मुझे तो आज तुम्हारे ढाबे की वो स्पेशल थाली दे दो जिसमें सब खाने तुम एक साथ परोसती हो। आज मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। ठीक है तोते भैया, मैं अभी आपको गर्मा गर्म खाना दे देती हूँ। लेकिन मिठू भैया, आप हरियाली बहन को साथ क्यों नहीं लाए? उन्हें भी तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अरे वो घर नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। मैंने सोचा उसके जाने का फायदा उठाया जाए और तुम्हारे हाथ का मजेदार खाना खाया जाए। ये ले तोते भैया, आपकी थाली। तोता रानू चिड़िया से थाली लेता है और रानू चिड़िया को पैसे देता है और मजे से मेज पर बैठकर खाना खाने चला जाता है। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के ढाबे पर आती है। अरे रानो, कैसी हो और कैसा चल रहा है तुम्हारा ढाबा? जी गौरी बहन, ढाबा तो बस ठीक ठाक ही चल रहा है। आजकल तो बस थोड़े बहुत ही ग्राहक आते हैं। मुझे पागल मत बनाओ रानो, मैंने देखा है तोता तुझे अभी अभी पैसे देकर गया है। ला, मुझे दे वो पैसे। गौरी कवि रानू चिड़िया के पंख से पैसे खींचती है और खुद पकड़ लेती है। अरे गौरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? चुप करो तुम, मुझे पता है कि अभी तूने मेरे कितने पैसे लुटाने हैं। ये पैसे तो अभी उसका आधा भी नहीं है। मुझे क्या पता था कि जब मैं आपसे पैसे उधार लूंगी तो आप उस पर ब्याज डाल डाल कर उसे इतना बढ़ा दोगी कि मुझसे चुकाए भी ना जाए। ये सब तो उधार लेने से पहले सोचना था। मैं तो चली तेरे ये पैसे लेकर। गौरी कवि रानू चिड़िया से पैसे लेकर चली जाती है और रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया के ढाबे पर बुलबुल आती है। अरे रानो बहन, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? बस बुलबुल बहन, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये ढाबा खोलकर जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों रानो, तुमने तो ये ढाबा अपना कर्जा उतारने के लिए खोला था। हाँ, पर अब कर्जा भी इतना बढ़ गया है
और हर खाने की चीज़ और सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है। गुड़िया और कुकू पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा अलग, मैं अकेली क्या क्या संभालूं। तुम चिंता मत करो रानो, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा आईने के सामने बैठा अपनी तारीफें कर रहा था। हाय, कितनी मेरी ये सुंदर आंखें, कितनी प्यारी ये मेरी लंबी नाक, कहीं मुझे खुद की ही नजर ना लग जाए। तभी कौड़ी कवि घर आ जाती है। क्यों जी, किससे बातें कर रहे हो? आ गई ये काली कलोटी। क्या क्या कहा तुमने अभी? कुछ नहीं गोरी, ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? आज मैंने अपने बालों का नया स्टाइल बनाया है। सच बताऊं तो जले हुए कोयला लग रहे हो। ये क्या कह रही हो? ओहो, गलत बोल दिया। कोयला भी तुझसे खूबसूरत होता है। जाओ बाहर जाकर कोई कमाई करो, मैं तो अपना पैसा कमा कर ले आई। कहाँ से लाई हो पैसा? रानो चिड़िया से, अभी अभी उसके ढाबे से होकर आ रही हूँ। उसके सारे पैसे हथिया लाई हूँ। उस रानो की शक्ल देखने वाली थी। पर गोरी, मैंने सुना है उस रानू का ढाबा आजकल अच्छा नहीं चल रहा। चुप करो तुम, बड़ी फिक्र हो रही है उस गरीब रानो की। मैं तो ऐसे ही उसे पैसे लेती रहूंगी और सारा जीवन उसे अपना कर्जदार रखूंगी। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश होने लगती है। अब ये बारिश किस समय शुरू होगी? अभी तो ढाबा खोला था, अब तो बारिश में कोई भी नहीं आएगा। मैं अपना ढाबा बंद करके घर चली जाती हूँ। रानो चिड़िया अपना ढाबा बंद करती है और घर चली जाती है। घर में रानो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। पापा, आप आ गई? हाँ मेरे बच्चों। मम्मा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बनाए ना। क्या खाएंगे मेरे बच्चे? मम्मा, कुछ ऐसा जो इस बारिश को देखकर खाने का मन करे। अच्छा, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है। रसोई में सिर्फ प्याज पड़े थे। इन प्याजों से क्या बनाऊँ? हाँ, प्याज के पकोड़े मेरे बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। रानो चिड़िया प्याज काटती है और प्याज के पकोड़े बनाना शुरू करती है। पकोड़ों की महक पूरे जंगल में फैल जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया पकोड़े बनाकर अपने बच्चों को देती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर कबूतर और लूसी कबूतरी खड़े थे। अरे कबूतर भैया और लूसी बहन, आप दोनों यहाँ? हाँ रानो, हम दोनों अभी अभी दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे। तुम्हारे घर से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है तो हम यहाँ आ गए। रानो बहन कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या तुम हमें भी वो चीज़ खिलाओगी जिसकी खुशबू बाहर तक फैली हुई है? हाँ हाँ ज़रूर कबूतर भैया, आए अंदर आ जाए। रानो चिड़िया कबूतर और लूसी कबूतरी को प्लेट भरकर प्याज के पकौड़ों की देती है। वाह वाह, मज़ा ही आ गया। सारे सफ़र की थकावट उतर गई। रानो, तुम्हारा ढाबा भी था ना? हाँ कबूतर भैया, लेकिन अब वो अच्छा नहीं चलता। फिर रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। रानो बहन, मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि अब जो बारिशें शुरू हुई हैं वो 1 महीना चलेगी। तुम ऐसा करो, अपने ढाबे पर पकोड़े बेचना शुरू करो। देखना, बारिशों के मौसम में तुम्हारे ये पकोड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। और रानो, दूसरे जंगलों में मेरे कुछ जानने वाले पक्षी रहते हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हारे ढाबे का पोस्टर बनवाकर वहाँ भी लगवा दूंगी। इस तरह दूसरे जंगल के पक्षियों को तुम्हारे ढाबे का पता चल जाएगा। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया और कबूतरी बहन, आप दोनों ने तो मेरी सारी मुश्किल ही दूर कर दी। फिर रानो चिड़िया अपने ढाबे पर पकोड़े बेचने लगती है। जो पक्षी एक बार चिड़िया के हाथ के पकोड़े खाने आता वो दोबारा ज़रूर आता। और दूर दूर से पक्षी भी बारिशों के मौसम में रानो चिड़िया के हाथ के बने पकोड़े खाने के लिए आ जाते। इस तरह रानो चिड़िया कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और कबू का उधार ब्याज के साथ उतार देती है और अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन गुजारती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।